रामपुर गांव में सोहन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। एक समय था जब वो अपने आम के पेड़ों से बहुत सारा लाभ कमाया करता था, लेकिन कुछ वक्त के बाद उसके आम के बागानों की दशा काफी बिगड़ गई और उसके रसीले मीठे आम कीड़े लगे भद्दे आमों में बदलने लगे और सोहन को भारी नुकसान होने लगा। निराश मन के साथ वो अपनी पत्नी राधा से आकर कहता है, न जाने हमारे आम के बागानों को किसकी नजर लगी है। पिछले 3 सालों से लगातार सड़े गले आम ही क्यों उग रहे हैं। सोहन की बात सुनकर राधा चिंतित होकर कहती है, अब क्या होगा? हमने पहले ही साहूकार से मोटी रकम ले रखी है, वह किसी भी पल आता ही होगा। आज हम उसको क्या जवाब देंगे? दोनों सोच ही रहे होते हैं, तभी अचानक दरवाजे पर साहूकार की दस्तक होती है और वो गुस्से में दरवाजा पीटते हुए कहता है, क्यों रे सोहन, तूने तो कहा था कि आज मेरे पैसे मिल जाएंगे, कहाँ है मेरे पैसे? मुझे थोड़ा समय दो साहूकार। साहूकार जी, मैं जल्दी आपको पैसे दे दूंगा। पर तू तो आज मेरे पैसे देने वाला है। फिर हम आपके पैसे आज ही देने वाले थे, पर हमारे आम के बागानों में इस साल भी सड़े आम ही उगे हैं। मुझे तुम्हारे आम के बागानों से क्या मतलब? मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, वो भी आज के आज, समझे? हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत देता हूँ। 3 दिन में मुझे मेरे पैसे चाहिए, कहीं से भी, वरना मैं तेरे घर और तेरे आम के बागान पर कब्जा करके अपना पैसा वसूल कर लूंगा। साहूकार अपनी अमीरी का धौंस झाड़ते हुए सोहन को धमकी देकर वहां से चला जाता है और राधा रोते हुए कहती है, इतने कम मोहलत में इतनी बड़ी कीमत कैसे चुकाएंगे? सभी आम थोड़ी खराब होंगे, कुछ तो ठीक होंगे। चलो हम उनको तोड़कर बेचने की कोशिश करते हैं। अगले ही पल राधा हाथों में बड़ी टोकरी लेकर सोहन के साथ आम के बागान में पहुंचकर आमों की दुर्दशा देखते हुए कहती है, एक साथ सभी पेड़ों के आम कैसे सड़ गए हैं? ऐसे तो साहूकार हमारे घर पर कब्जा कर लेगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सोहन हिम्मत हारकर एक सूखे से पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, जो और कहीं से नहीं बल्कि उसी सूखे पेड़ से आ रही थी। सोहन झटके से उठकर सामने रखी भरी बाल्टी का पानी उस आम के सूखे पेड़ की जड़ों में डालता है, जिसके बाद वो हरे भरे सोने चांदी के आम से लदे पेड़ों में बदल जाता है, जिसे देखकर राधा कहती है, ए जी, ये तो जादुई सोने चांदी के आम का पेड़ है। हाँ देखो, एक साथ कितने सारे सोने चांदी के आम लद गए। हाँ, इस पर तो सोने चांदी के आम लद गए भाई। दोनों आंखें बड़ी करते हुए चमकते हुए आमों को देख रहे होते हैं। तभी सोने का जादुई आम कहता है, शुक्रिया मानव, आज तुमने इस आम के सूखे पेड़ में पानी देकर हमें जीवन दान दिया है। ये कैसा जादुई सोने का आम है जिसका हमारी तरह ही नाक, मुंह, आंख सब कुछ है? अरे और तो और, ये सोने चांदी के आम बोल भी सकते हैं। ये तो कुदरत का करिश्मा है। हम कोई साधारण आम का पेड़ नहीं, जादुई सोने चांदी के आम है। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? बस इतना कर दो कि मेरे आम के पेड़ की बिगड़ी दुर्दशा को सुधार दो। इतनी सी बात, ये लो। जादुई सोने और चांदी के आम अपनी आंखों से जादू से सभी बागानों की दशा को सुधार देते हैं, जिसके साथ सारे सड़े गले आम रसीले मीठे आम में बदल जाते हैं। साथ ही सोने चांदी के आम अपने अंदर से ढेर सारा सोने और चांदी के आम निकाल कर कहते हैं, सोहन, इस सोने चांदी के आम को ले जाकर बाजार में बेचकर अपनी जरूरतें पूरी कर लो, और जब भी तुम्हें और सोने और चांदी के आमों की जरूरत पड़े तो तुम बेझिझक हमें बताना। दोनों पति पत्नी गिरे हुए सोने और चांदी के आमों को इकट्ठा करके अपनी टोकरी में भरते हुए घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। शाम को सोहन सोने और चांदी के आमों को बेचकर ढेर सारे पैसे ले आता है और साहूकार के पास आकर कहता है, साहूकार, ये लो तुम्हारी रकम, अब मेरे ऊपर तुम्हारा कोई उधार नहीं। इतने सारे पैसे एक साथ देखकर साहूकार खुद से कहता है, इतनी जल्दी सोहन ने उधार का पाई पाई कैसे चुका दिया? कहीं इसके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? पता करना पड़ेगा। कुछ समय ऐसे ही गुजर जाता है। सोहन जादुई सोने चांदी के आम को बेचकर बड़ा सा घर खरीद लेता है। इसके साथ ही जब भी कोई सोहन से मदद मांगने आता तो सोहन उसी जादुई सोने और चांदी के आम से सोने के आम लेकर और उन्हें बेचकर जो पैसे मिलते उससे लोगों की मदद करता है।
एक दिन उसकी भाभी रेवती और भाई सुरेंद्र उसके घर आते हैं और सोहन कहता है, अरे भैया भाभी आप दोनों बिन बताए। वो क्या है ना देवर जी, तुम्हें देखे अरसा हो गया था तो सोचा तुमसे मिलने चले आए। चापलूसी करना तो कोई इन दोनों से सीखे। क्या बात है छोटे, तू तो कुटिया से सीधा महल में पहुंच गया, इसका राज क्या है? अगर इनको पता लग गया कि हमारे पास सोने और चांदी के जादुई आम के पेड़ हैं, तो ये उन्हें तोड़ ले जाएंगे। मेहनत और क्या। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं, खाना खाते हैं और सो जाते हैं। एक दिन की बात है, सोहन बागान के पेड़ पौधों की देखभाल कर रहा था। तभी साहूकार छुपते हुए ये देखकर कहता है, सोने और चांदी के आम? तो सोहन के अमीरी का कारण ये जादुई आम के पेड़ हैं। सोहन के जाने के बाद साहूकार आम के बागान में पहुंचकर कहता है, ओ जादुई आम के पेड़, चल मुझे ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। लालची साहूकार जादुई आम के पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसके साथ जादुई सोने चांदी के आम काले सड़े आम में बदलकर गुस्से में उससे गिरते हुए कहते हैं, तुम एक लालची किस्म के इंसान हो। यह कैसा जादुई आम का पेड़ है जो सोहन के लिए सोने चांदी के आम में बदल जाता है और मेरे लिए सड़े गले आम में बदल गया? साहूकार जादुई आम को प्राप्त करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे मुंह की खानी पड़ती है। थक हार कर वो चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोहन के लालची भाई भाभी आधी रात को कुल्हाड़ी लेकर जादुई आम के बागान में पहुंच जाते हैं, जहां रेवती कहती है, ये जादुई आम के पेड़ हमें ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। अरे ये जादुई आम का पेड़ हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि ये पेड़ सिर्फ हमारे कहने पर सोने चांदी के आम निकालते हैं। तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? आप दोनों को चोरी करने की क्या जरूरत थी? मुझे कहते, हे जादुई आम के पेड़, मुझे ढेर सारे सोने चांदी के आम दे। सोहन के कहते ही चांदी के आम के अंदर से ढेर सारे चांदी के आम और सोने के आम के अंदर से सोने के आम बरसने लगते हैं, जिसे सोहन ने उन दोनों को दे दिया। सोहन, तुम बहुत भले हो। हम चाहते हैं कि तुम इस आम के बागानों की सुरक्षा के लिए ऊंची दीवार जुड़वाकर दरवाजा लगवा दो, ताकि कोई भी लालची इंसान अपनी मर्जी से हमें तोड़ न सके। ये सभी सोने चांदी के आमों को बेचकर इस आम के बागान को सुरक्षित कर दो, ताकि आने जाने वाले की नजर हम सोने और चांदी के आमों पर न पड़े। हाँ, ये सही है। जादुई आम के पेड़ों की बात सुनकर सोहन बागानों को चारों ओर सुरक्षित कर देता है, जिसके बाद कोई भी बिना उसकी मर्जी के वहां नहीं आ जा सकता।